किसान का बेटा था वो दृढ़ता का भंडार। वल्लभ भाई पटेल नाम कहलाता था सरदार। गुड मॉर्निंग एंड दिस इज़ माई सेकेंड डे इन गुजरात। अभी हम लोग जाने वाले हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए। उसके पहले ब्रेकफास्ट करेंगे। ऑल दी बाइकर्स आर रेडी, ऑल दी बाइकर्स आर रेडी हियर, ऑल दी बाइकर्स आर रेडी। Lined up. सर सगळ्यांची एंट्रीज तुझ्याकडे आहेत ना? हमको ये चांस मिला है आगे जाने का। फर्स्ट व्यू ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी कहीं पे वो पोर्शन में देख लो। पता नहीं गोप्रो दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। So the riders view of Statue of Unity. So as you approach the Statue of Unity, you can see the magnanimity of that statue. The tallest statue in the world. Wow. Look at that. Beautiful. The Iron Man of India. Nobody else could have been better to have such a huge statue. Sardar Vallabhbhai Patel. Salute to the great man and his efforts to make it the Union of India, to bring all the princely states together and connect them back into India. I wish I could bring my bike till here. It would have been a fantastic picture. The staff, nice cleanliness. There's enough staff to keep this place neat and clean. So we are at the viewing gallery of Statue of Unity. This is one of the highest points that we can see the Narmada river. And look at that. खूबसूरत नज़ारा है।
पूरा इलाका यहाँ से दिख रहा है। नाइस। वैसे हाय कुछ बच्चों को गुजरात का फ्लेवर लग गया है। आउजो बोल रहे हैं। यानी नर्मदा डैम सतपुड़ा एंड विंध्याचल दो माउंटेन के बीच में सरदार सरोवर डैम बनाया गया है और सरदार सरोवर से 3 किलोमीटर नीचवास में साधु आइलैंड के ऊपर स्टेचू ऑफ यूनिटी बना है। स्टेचू ऑफ यूनिटी की हाइट है 182 मीटर, जो गुजरात विधानसभा की सीट है 182, इसी हिसाब से 182 मीटर रखा गया है। और आप अभी जिस जगह पे खड़े हैं सरदार सर का हार्ट लेवल है 135 मीटर की हाइट है। यहाँ से ऊपर 47 मीटर है, लेकिन यहाँ से ऊपर बंद स्ट्रक्चर है, ओनली मेंटेनेंस वाले जाती है सीढ़िया से, और आपको चेस्ट लेवल तक लिफ्ट है, तो यहाँ से बाहर का व्यू देखना रहेगा। तो आपके पीछे वो जाली जैसा पार्ट दिख रहा है, वो है सरदार सर ने जो कोट पहना है, जैकेट पहना है, उसका डिजाइन है। और जाली के बाहर जो दोनों साइड पार्ट दिख रहा है, वो है शोल्डर के ऊपर सोल रखी है उसका पार्ट है। और यहाँ से ऊपर जो सर्कल दिख रहा है वो 2nd नंबर का बटन है। तो अभी सर्कल जैसा लगता है, ऊपर जाओ बाहर जाओगे तो आपको पता चलेगा कि 2nd और 3rd नंबर बटन के बीच में खड़े हैं। और बीच में जो पार्ट है वो बटन पट्टी का पार्ट है, जो शर्ट के साथ बटन पट्टी आता है बीच में, उसका पार्ट है। वो प्रतिमा का जो डिजाइन बनाया है आर्किटेक्ट है रामवी सुथार, धुलिया डिस्ट्रिक्ट के है, महाराष्ट्र के गोंदूर गांव के, उन्होंने प्रतिमा की डिजाइन बनाई है। जब प्रतिमा की डिजाइन बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तब 93 इयर्स की एज थी, अभी 96 इयर्स हो गया है। उन्होंने प्रतिमा की डिजाइन बनाई है और पूरा वर्क किया है लार्सन एंड टूब्रो LNT कंपनी। उन्होंने सारे रात दिन काम करके 3.5 साल में 42 मंथ में काम खत्म किया है। 3000 जितने वर्कर्स और 250 जितने इंजीनियर थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल किसान पुत्र थे, इसीलिए पूरे भारत के किसानों ने लोहा दिया था। जब 2013 में लोहा कैंपेन चलाया गया था पूरे भारत देश में, तो 1,69,000 से जो लोहा आया था उसको मेल्ट करके जो भी अच्छा निकला उसके सरिये बनाए गए। वो सरिये आपके शोल्डर तक, जिस जगह पे आप अभी खड़े हैं वहां तक 2 पिलर्स खड़ा किया है, इसके अंदर यूज किया गया है। अगर लोहा को बाहर रखते तो झंक लग जाता। तो प्रतिमा का जो पूरा बाहर का आवरण है ब्रोंज से बना है, जिंक, टीन, लीड और कॉपर। कॉपर 85% है और जिंक, टीन, लीड है 55%। 4 धातु को मिक्स करके 6500 से भी ज्यादा प्लेट लगाई गई है। सिर से पांव तक 1700 मेट्रिक टन ब्रोंज का यूज किया गया है। और जिस लिफ्ट से आप ऊपर आए आपको 38 सेकंड में 45 फ्लोर के ऊपर लाए हैं। हाई स्पीड एलिवेटर है, इसलिए आपको पता नहीं चला कि कितने जल्दी ऊपर आ गए। पूरा स्टेचू 60 फ्लोर का है और यहाँ से 15 फ्लोर और है, लेकिन ऊपर तक नहीं जा सकते। और सामने जो सरदार सरोवर डैम है, तो सरदार सरोवर डैम बनाने का सपना सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। तो अभी सरदार सर की प्रतिमा बनाई गई है, तो सरदार सरोवर डैम के सामने फेस रखा गया है कि उनका सपना साकार हुआ, उनकी आंखों से सरदार सरोवर डैम को देख सकते हैं। तो यहाँ से फ्रंट साइड का व्यू देखना है, फिर जाना है बैक साइड और दोनों साइड इंटरनल स्ट्रक्चर देखना है। फिर उसके बाद जाना है म्यूजियम, जहाँ से आप ऊपर आए यहाँ वहाँ आपको नीचे ले जाएगी लिफ्ट। फिर उसके बाद जाना है बाहर, ग्राउंड फ्लोर म्यूजियम घूमना है। म्यूजियम घूमने के बाद फिर बाहर जाना है, बाहर जाके आपकी लेफ्ट साइड में एलिवेटर से प्रतिमा के पांव तक जाना है। फिर उसके बाद जाना है बस स्टॉप पार्किंग। पार्किंग में प्लेटफॉर्म नंबर 4 से आपको बस मिलेगी सरदार सरोवर डैम और वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए, वो भी आपकी टिकट में इंक्लूड है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, हैप्पी जर्नी, वेलकम, वेल डन। अरे जिन्होंने ये एक्सप्लेनेशन किया उनका चेहरा तो हमें दिखा दो। गुड जॉब डन ताई। थैंक यू सर।
क्रूज़ की तरफ। पहले बस से हमने यहाँ तक आए, फिर यहाँ से एक अगेन पिकअप पॉइंट है क्रूज़ का। हमारी बाइक्स हम यहाँ तक ला पाते। So we are on the Ekta cruise now and approaching the statue on a cruise. Boys here are enjoying the photo session. Hello. GoPro, stop recording. So we are here on the Ekta cruise, trying to see the Sardar Patel statue from a different angle. Probably the whole day we could see was from the land side. And what we are trying to do now is हम लोग अभी एक रिवर में जा रहे हैं। एक रिवर से नर्मदा रिवर। और नर्मदा रिवर की स्पेशलिटी एक ये है कि एक तरफ विंध्याचल, एक तरफ सातपुरा। सो राइट ना, दो माउंटेन रेंजेस कौन से बोले थे? विंध्याचल और सातपुरा। सापुतारा और सातपुरा। देखते हैं। और इवनिंग में यहाँ से एक लाइट एंड साउंड शो भी है। लाइट एंड साउंड शो का भी मज़ा लेंगे। रिकॉर्ड कर पाया तो करूँगा, वरना बेस्ट होगा कि आप ये रिकॉर्डिंग्स ना देखें, आप ये यहाँ आके इस चीज़ को एंजॉय करें, एक्सपीरियंस करें, rather than watching it on your TV screens or watching it on your mobile phones. I would rather suggest you कि आप यहाँ आए, इस चीज़ का एक्सपीरियंस ले। ये जो पर्सनालिटी थी सरदार पटेल जी की, उसके बारे में जाने, उन्होंने क्या किया है हमारे देश के लिए, उसके बारे में जाने, तभी उनके पर्सनालिटी की जो मैग्नानिमिटी है वो आपको पता चलेगी। तो हम लोग अब आ चुके हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के काफ़ी करीब आ रहे हैं। ये देखिए, अच्छा व्यू दे दे। किसान का बेटा था वो दृढ़ता का भंडार, वल्लभ भाई पटेल नाम कहलाता था सरदार। कृषक कार्मिक जनगण से था उसको प्यार अपार, अखिल देश ने उसे रहनुमा किया था स्वीकार। गांधी बापू का शिष्य, सत्य अहिंसा का अवतार, किंतु एक भारत करने को धर लेता हथियार। If you have watched this vlog till here, then don't forget to like, subscribe and share it with your friends and family. Thank you. Keep watching Travelkar Prasad.